क्या आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया। तो क्या ऐसा सच में है? क्या हम परमेश्वर के जैसे हैं? उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी 26 आयत में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। भजन संहिता अध्याय 82 उसकी 6 आयत में लिखा, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। ये सुनने में तो बड़ा ही हैरान करने वाला वचन है, पर इसके बारे में यीशु मसीह ने भी यूहन्ना अध्याय 10 उसकी 34 आयत में कहा, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया को किसने बनाया? परमेश्वर ने। इंसान को परमेश्वर की समानता में परमेश्वर के जैसा किसने बनाया? किसने उसके अंदर जीवन को फूंका? परमेश्वर ने। और क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इंसान ही परमेश्वर की सृष्टि का ऐसा जीवित प्राणी है जिसे परमेश्वर ने ये ताकत दी है कि वो एक इंसान को परमेश्वर की समानता में बना सकता है। जब एक आदमी और औरत इकट्ठे होते हैं तो वो सिर्फ एक बच्चे को पैदा नहीं करते, वो एक इंसान को पैदा नहीं करते, वो एक जीवित प्राणी को बनाते हैं जिसका शरीर है और जो परमेश्वर की समानता और परमेश्वर के जैसा है और जिसके अंदर आत्मा रहती है जो कभी नहीं मरती। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी सोचा होगा। चाहे परमेश्वर को माँ के गर्भ पर अपना श्वास फूंकना पड़ता है, उसके गर्भ में जीवन को फूंकना पड़ता है ताकि उसके अंदर आत्मा आए, पर जो शरीर है वो आदमी और औरत के बिना नहीं बन सकता। परमेश्वर ने ये ताकत सिर्फ इंसान को दी। शैतान किसी को भी परमेश्वर की समानता में पैदा नहीं कर सकता। स्वर्गदूत भी किसी को परमेश्वर की समानता में बना नहीं सकते। परमेश्वर ने यह अधिकार सिर्फ इंसान को दिया है और इसीलिए इंसान परमेश्वर की सबसे उत्तम सृष्टि है और परमेश्वर इंसानों से इतना प्रेम करता है। यीशु मसीह माइकल स्वर्गदूत के लिए क्रूस पर नहीं चढ़े, जिब्राइल दूत के लिए उसने कोड़े नहीं खाए, स्वर्गदूतों के लिए उसने मार नहीं खाई। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को सिर्फ आपके और मेरे लिए इस धरती पर कुर्बान होने के लिए भेजा, क्योंकि हम परमेश्वर की नजर में बहुत कीमती